नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। जनता की आवाज़ सुधीर कुमार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मिलती है, जो सोचते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता चलूं। अमेरिका में इस साल शूटिंग की 338 घटनाएं हुई हैं और अन्य देशों में नाम मात्र की घटना घटी है। अमेरिका में हर लोगों को हथियार रखने की छूट है। वहाँ बिना लाइसेंस के हथियार रखने की परंपरा है। नॉर्वे और फिनलैंड में भी गन कल्चर है, पर गन घर में नहीं रखते, इसलिए नहीं हो रही अमेरिका जैसी घटनाएं। अमेरिका मास शूटिंग के कारण सुर्खियों में रहता है। तर्क दिया जाता है कि अमेरिकी लोगों के पास बंदूकें ज़्यादा हैं, इसलिए ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन यूरोपीय देश नॉर्वे और फिनलैंड में भी दशकों से गन कल्चर है। हर 100 में से 35 लोगों के पास बंदूकें हैं। लेकिन यहाँ 2008 के बाद मास शूटिंग की एक भी घटना नहीं हुई। दरअसल इन दोनों देशों ने बंदूक रखने का अनूठा मॉडल अपनाया है। यहाँ बंदूक रखने की सब संस्कृति, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों में विश्वास के कारण मास शूटिंग की घटनाएं नहीं होती। नियम इतने सख्त हैं कि फिनलैंड में गन परमिट जारी करने से पहले व्यक्ति के मेंटल हेल्थ का चेकअप होता है कि यह आदमी बंदूक रखने लायक है या बंदूक रखने लायक नहीं है। इसमें पास होने के बाद लाइसेंस मिलता है। फिनलैंड में के अपराध शास्त्री जूका सैवोलेनन बताते हैं कि यहाँ लोग जंगल में शिकार के लिए बंदूक का लाइसेंस लेते हैं, जबकि अमेरिका में सुरक्षा के नाम पर बंदूकें रखी जाती है। फिनलैंड में क्राइम रेट यूरोप में सबसे कम है। लोग राइफल लेकर नहीं चलते, बंदूकों को घरों के बजाय शिकार के लिए बनाए जाने वाले आउट हाउस में ही रखते हैं। जबकि अमेरिका में तो कारों के बूट स्पेस तक में गन रखने का ट्रेंड है। नॉर्वे के सबसे बड़े गन स्टोर के मालिक विली रोगनबर्ग कहते हैं कि यहाँ बंदूकों का इस्तेमाल सब तरीक़ों से में विभाजित किया गया है। लोगों का मानना है कि बंदूकों को अकारण साथ रखना असभ्य तरीका है। अमेरिका ने 2014 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में शूटिंग के बाद नॉर्वे फिनलैंड के मॉडल को अपनाने की पहल की थी। विशेषज्ञों को नॉर्वे और स्वीडन भेजा गया, लेकिन पहले आगे नहीं बढ़ी। अमेरिका के इस साल शूटिंग की 338 घटनाएं घट चुकी है। न्यूयॉर्क राज्य में गन कंट्रोल कानून पास भी किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अमेरिका में गन लॉबी बहुत मजबूत है। अमेरिका में 80% मास शूटिंग की घटनाएं जो होती है वह हैंड गन के कारण होती है। विशेषज्ञों के अनुसार मास शूटिंग में 80% घटनाओं में हैंड गन का इस्तेमाल होता है। नॉर्वे फिनलैंड में 35% लोगों के पास फायर आर्म्स हैं, लेकिन इनके पास मात्र 4% लोग के पास हैंड गन के लाइसेंस हैं। नॉर्वे में 13,29,000 लाइसेंसी बंदूकें हैं, लेकिन ये भी जंगल में शिकार के लिए इस्तेमाल की जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों देशों में हैंड गन के कम लाइसेंस के कारण भी मास शूटिंग की घटनाएं नहीं होती है। अमेरिका में आए दिन आप देखते होइएगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोली चल जाती है। कोई स्टूडेंट है वो भी बंदूक ले जाके कहीं स्कूल में दनादन गोली चलाना शुरू कर देता है। मास शूटिंग की वहाँ घटना बहुत अधिक है। लेकिन जो यूरोप का कंट्री है, जो नॉर्वे फिनलैंड, वहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि वहाँ जो भी गन लिया जाता है वह शिकार करने के लिए लिया जाता है, जबकि अमेरिका में आत्मरक्षार्थ रखा जाता है। जहाँ बंदूकें बहुत अधिक होगी, यह जनरल साइकोलॉजी है कि जहाँ बंदूकें बहुत होगी तो बात में अगर किसी तरह की बात होगी तो दूसरा हथियार लोग को दिखाई नहीं देता है, जो सामने दिखाई देता है उसी का इस्तेमाल करने लगते हैं, और वैसी स्थिति में इस तरह की घटनाएं घट जाती है। वहाँ के कानून में इस तरह का कोई रोक नहीं है कि गन को प्रतिबंधित किया जा सके। हालांकि बीच में वहाँ एक कानून बनाया गया था
लेकिन वह कानून पूरी तरह से पारित नहीं हो पाया। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।